विकास का मतलब हर जगह अडानी का प्रोजेक्ट या अडानी की फैक्ट्री नहीं होती है कि विकास के नाम पर होने वाला जमीनी घोटाला है और बिहार की जमीन पर अडानी का साम्राज्य खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वही 1020 एकड़ की जमीन जो अडानी को 1 रुपए में दी जा रही है। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपको जमीन खरीदनी पड़े तो कितने लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका नाम अडानी है तो सिर्फ 1 रुपया दो और हजारों एकड़ जमीन आपकी झोली में डाल दी जाएगी। भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। हाँ, सही सुना आपने। 1020 एकड़ से ज्यादा की जमीन सिर्फ 1 रुपए प्रति साल के हिसाब से अडानी को दे दी गई है। और ऐसे लगता है कि अडानी को ये जमीन मिली नहीं है बल्कि गिफ्ट पैक में दे दी गई है। और ये गिफ्ट दिया किसने? वही आदमी जो हर मंच पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार के बगलपुर जिले में एक जगह है पीरपैंती। यहाँ पे सरकार ने 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्लान बनाया। पावर प्रोजेक्ट लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बिजली बनेगी और लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन खेल देखिए कहाँ हुआ है। खेल हुआ जमीन के नाम पर। सरकार ने अडानी को 1020 एकड़ से ज्यादा की जमीन लीज पर दी है और लीज की रकम कितनी है? 1 रुपए सालाना। भाई 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। भाई इतनी सस्ती तो चाय भी नहीं मिलती आजकल जितनी सस्ती आपने अडानी जी को जमीन थमा दी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अडानी ने तो टेंडर जीता होगा, लोएस्ट बिडर रहा होगा। बात भी सही है, क्योंकि पेपर्स में तो यही बात लिखी हुई है कि टेंडर निकाला गया और कुछ कंपनी जैसे JSW स्टील, टोरेंट, बजाज जैसी कंपनियों ने अप्लाई भी किया। लेकिन अडानी का जो प्राइस था पर यूनिट वो 6 रुपीज समथिंग, वो सबसे लोएस्ट था, इसलिए अडानी को ये टेंडर मिल गया। देखो, मतलब सिंपल है कि पहले कंपटीशन दिखाओ और फिर जमीन ऐसे दे दो जैसे शादी में दहेज दिया जा रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब असली सवाल ये है कि जब जमीन देने की बात आई तो ये 1 रुपए सालाना वाला आइडिया किसका था? ऑब्वियसली ये आइडिया मोदी जी का ही होगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मोदी जी इतना बड़ा अमाउंट आप अडानी से कैसे लेंगे? जब बेइज्जती है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे दे देना था, क्यों उनको टेंशन डाली इतनी बड़ी अमाउंट लेने की? और दूसरा सवाल कि अगर जमीन इतनी सस्ती ही किसी कंपनी को देनी थी तो क्या गवर्नमेंट खुद बिहार गवर्नमेंट से मिलकर ये पावर प्लांट नहीं लगा सकते थे, जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा होता और स्टेट का भी फायदा होता? या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी और अमित शाह ने सोचा होगा क्यों इतनी बड़ी टेंशन किसी और को देनी है, हमारे अडानी भाई साहब तो है ही, उनको दे देते ये टेंशन। बहुत बड़ी टेंशन है ना, आपको पता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में अडानी के बिना कोई कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन या कोई कंपनी बची ही नहीं है? या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी को ही पता चल चुका है कि आने वाला चुनाव उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो यही वक्त है जितना देश को लूटना है अभी लूट लो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब सोचो, इतनी जमीन, ये जमीन है किसकी? ये जमीन है वहां के किसानों की। किसानों के खेत, वहां पे लगे हुए पेड़। एक रिपोर्ट कहती है कि वहां पे 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हम बिहार को बिजली देंगे, और असल में होगा क्या? किसान उजड़ेंगे, वहां की जमीन जलाई जाएगी और वहां के पेड़ काटे जाएंगे और किसानों को बिजली महंगी मिलेगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गाँव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है, ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। क्योंकि देखो, अडानी जी बिजली फ्री में तो देने वाले नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। चाहे उनको जमीन मुफ्त में मिली हो, लेकिन वो बिजली तो मुफ्त में नहीं देंगे ना। और ये बिजली बेची जाएगी सरकार को। तो क्या लगता है आपको, सरकार बाद में फ्री में दे देगी आगे बिजली? ये तो पहले से ही लुटे रहे हैं, तो ये और बढ़ा के आगे बिजली सप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि इंडिया को 2 ही इंसान चला रहे हैं, मतलब 2 ही आदमी बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। पहले अडानी जी और दूसरे अंबानी जी। अंबानी को 5G, तेल, गैस और रिटेल ये सब कुछ दे रखा है, और अडानी को जमीन, कोल, पोर्ट और पावर प्लांट्स ये सब कुछ दे रहे हैं। और जनता को क्या मिला? सिर्फ मोदी जी का भाषण और 500 रुपए में फ्री गैस सिलेंडर का इलेक्शन जुमला। मैं तो बोलता हूँ मोदी का नया नारा होना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, अडानी को खिलाऊंगा। बात की जाए जमीन की, ये जमीन ना तो मोदी की और ना अमित शाह की और ना ही अडानी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये जमीन है उन किसानों की
जो सालों से वहां पे मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी के विकास के नाम पर इन किसानों से ये जमीन छीनी जा रही है। किसानों को क्या कहा गया कि बिहार में ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, बिहार के विकास के लिए भी और देश के विकास के लिए। पर असलियत क्या है, इसमें किसानों की तो जमीन जाएगी और मुआवजा मिलेगा सिर्फ मुट्ठी भर पैसे। बताइए, आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। ये और अडानी को मिलेगा हजारों करोड़ों का फायदा। मतलब किसान अपनी जमीन खोएगा और अडानी अपने प्राइवेट लग्जरी जेट में घूमेगा। और क्या इसको ही मोदी जी ने कहा? सबका साथ सबका विकास। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। हाँ दोस्तों, 10 लाख। अपने भाषणों में तो वो बहुत बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना तो बेटी ही बच रही है और ना ही पेड़ बच रहे हैं। सब कुछ बेचने की होड़ लगी हुई है। अब मोदी के कुछ अंधभक्त बोलेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट लगेगा तो इनमें लोगों का भी फायदा होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। तो चलिए अब इस नौकरी वाली जुट पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। अडानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम 10,000 टेम्परेरी जॉब्स और बाद में 3,000 परमानेंट जॉब्स रहेंगे, और परमानेंट जॉब्स सिर्फ 3,000। अब सोचो, 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए और 1,020 एकड़ से ज्यादा की जमीन हड़प ली, लोग किसान घर से बेघर हो गए और जॉब सिर्फ 3,000। बिहार की पॉपुलेशन अराउंड 13 करोड़ है। मतलब एक लॉटरी निकालो, उसमें से 3,000 लोगों को चुनो और बाकी लोगों को मोदी जी के मन की बात सुनाओ। तो अभी ये बात छुपी नहीं है कि जहाँ पे मोदी जी वहां पे अडानी, और जहाँ पे अडानी वहां पे मोदी जी। एयरपोर्ट चाहिए अडानी को दो, पोर्ट चाहिए अडानी को दो, कोल माइन चाहिए अडानी को दो, अब पावर प्लांट चाहिए अडानी को दो। मुझे तो लगता है मोदी जी ने एक नया स्लोगन बना दिया है, हर घर अडानी घर घर अडानी। और सबसे मजेदार बात पता क्या है दोस्तों, जब कोई सवाल पूछता है ना तो अंधभक्त बोलते हैं कि ये सब तो देश के विकास के लिए है। भाई अगर यही विकास है तो गरीब किसान कंगाल क्यों हो रहा है, बेरोजगार सड़क पर क्यों घूम रहे हैं, देश का लोन क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है। असल में विकास अडानी का हो रहा है और विनाश जनता का हो रहा है। और अभी तो रुको, अभी हम बात करेंगे कि अगर ये डील होने के बाद सरकार बदली तो ये डील का क्या होगा और जनता इसमें क्या कर सकती है। अब मान लो कि मोदी जी की सरकार गई और कोई नई सरकार बन के आ गई, तो सवाल उठता है क्या ये 1,020 एकड़ की डील जो है वो रद्द हो जाएगी। ये जरा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, इनका जाल ऐसे बुना जाता है कि इनको तोड़ा ना जा सके। अगर सरकार इनको तोड़ने की ट्राई करेगी तो अडानी कोर्ट में चला जाएगा और केस कोर्ट में सालों तक चलता रहेगा। और बीच बीच में हमारी गोदी मीडिया तो बोलेगी ही, देखो नई सरकार ने आके विकास को रोक दिया। यानी अगर नई सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना भी चाहे तब भी नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि इसमें जनता का टाइम, जनता का पैसा और जमीन बर्बाद होंगे। और दूसरी तरफ वो सरकार भी सोचेगी कि सब कुछ तो रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, डील हो चुकी है, प्लांट लग चुका है, तो क्यों ना ये मलाई को हम भी चाट लें। क्योंकि राजनीति का यही नियम है दोस्तों कि जो कुर्सी पे बैठा है वही मलाई खाता है। और बिहार की जनता को अब क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विकास का मतलब हर जगह अडानी का प्रोजेक्ट या अडानी की फैक्ट्री नहीं होती है। और इसको रोकने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ था। अगर वैसा ही बिहार में भी हो गया तो सरकार की टांगे कांप जाएंगी। और अकाउंटेबिलिटी लो, सरकारों से सवाल पूछने की, कितनी नई नौकरियां आई, कितनी सड़कें बनी, कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल बने, सरकारों से सवाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिटी। सरकारें क्या करती हैं, जात और धर्मों के नाम पर आपको बांट देती हैं, और जब तक लोग एक नहीं होंगे ये सरकारें आपको ऐसे ही लूटती रहेंगी। तो भाई ये 1,020 एकड़ की डील कोई विकास नहीं है, बल्कि देश के विकास के नाम पर होने वाला जमीनी घोटाला है। और बिहार की जनता को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुए हैं या फिर वो खड़े होंगे, लड़ेंगे अपने हक के लिए। क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल को ये होगा कि बिहार का बेटा दिल्ली में मजदूरी कर रहा होगा और बिहार की जमीन पर अडानी का साम्राज्य खड़ा होगा।